सेटअप ऐसे आप लोग के लिए मतलब कि L1 और L2 के लिए ऑलवेज एन ऐसे सेटअप करना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन जिसको अगर चाहिए वो कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले मेन टारगेट क्या होगा, L1 और L2 DBA जो होंगे लेस देन 10 years एक्सपीरियंस, उनके पास काम क्या होगा ऑलवेज ऑन का। तो पहले होगा कि जिस कंपनी में आप ज्वाइन करेंगे बेसिकली वहां पे ऑलवेज ऑन सेटअप होगा, और सेटअप होगा तो सेटअप के बाद क्या क्या काम आते हैं वो कवर करेंगे। पहला काम है मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग में कवर ये करना है कि जैसे प्राइमरी सर्वर है और आपका रेप्लिका सर्वर है, प्राइमरी सर्वर और रेप्लिका सर्वर के बीच में जो लैग है, ओके, लैग को आइडेंटिफाई करना है। ओके, क्लियर। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो लैग है उसको मॉनिटर करना है, अगर कोई लैग है तो आपको बताना है। तो ये टॉपिक आज कवर होगा। सेकंड, अगर पहले से ऑलवेज ऑन चल रहा है, एक नया डेवलपमेंट हुआ और एक नया डेटाबेस क्रिएट हुआ, तो उस डेटाबेस को किसी ऑलवेज ऑन में कैसे ऐड करेंगे वो बताएंगे। तीसरा टॉपिक होगा कि उस डेटाबेस को अगर रिमूव, कोई एक डेटाबेस है, वो डेटाबेस सपोज कीजिए कि एक पुरानी कंपनी थी, पुरानी कंपनी का प्रोजेक्ट था, एक डेटाबेस एक्स वाई जी था, एक्स वाई जी का अब यूज नहीं होने वाला है, तो उसको ऑलवेज ऑन से रिमूव करेंगे, क्योंकि फालतू को रखने से कोई, डेटाबेस का नंबर ऑफ डेटाबेस का भी लिमिटेशन होता है, कितना डेटाबेस आप एक एजी में डाल सकते हैं। तो यूजलेस डेटाबेस को अवेलेबिलिटी ग्रुप से रिमूव करना। अवेलेबिलिटी ग्रुप आप समझिए कि ये डिजास्टर रिकवरी भी है और आपका हाई अवेलेबिलिटी भी है, ये दोनों सॉल्यूशन के लिए ऑलवेज आना है। जिससे आप सुने होंगे कि लॉग शिपिंग एक डिजास्टर रिकवरी सॉल्यूशन है, ये सेपरेट था, पुरानी कहानी। और मिररिंग जो उस समय जब चल रहा था, जब ऑलवेज ऑन 2012 के पहले नहीं था, तो मिररिंग हाई अवेलेबिलिटी होता था। जो सर्वर को आप क्या कर सकते हैं कि हाई अवेलेबिलिटी के लिए मिररिंग सेटअप कर सकते करते थे, और डिजास्टर रिकवरी के लिए लॉग शिपिंग सेटअप करते थे। लेकिन ये दोनों चीज को खत्म करने के लिए यहाँ पे ऑलवेज ऑन आया, जिस ऑलवेज ऑन के अंदर आप दो फीचर यहाँ पे आ गया। ऑलवेज ऑन आपका हाई अवेलेबिलिटी भी सपोर्ट करता है, यानी एक सर्वर डाउन होगा दूसरा सर्वर ऑटोमेटिक अप हो जाएगा, अवेलेबल होगा, एप्लीकेशन डाउन नहीं होगा। दूसरा, डीआर भी काम करता है, डिजास्टर रिकवरी, कि एक सर्वर आपके हो सकता है कि इंडिया में होगा और एक सर्वर आपका अमेरिका में होगा, तो उस लेवल का भी ऑलवेज ऑन सपोर्ट करता है। इट मींस कि अगर आपको ऑलवेज ऑन पता लग गया तो समझिए कि एज अ डीबीए आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना ही सेटअप किसी को दे सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे फिर लॉग शिपिंग हमने क्यों पढ़ा। कोई कंपनी आती है कहती है नहीं मैं तो लाइसेंस का मुझे इशू है, मैं लाइसेंस नहीं ले सकता हूँ, इंटरप्राइजेज नहीं ले सकता हूँ, कि कुछ ऐसे जो फीचर्स है उसके चक्कर में मिड लेवल की कंपनी, छोटी कंपनी वो ऑलवेज ऑन पे चली जाती है, रेप्लिकेशन छोटी कंपनी चली जाती है। ये सारे फीचर है, लेकिन बड़ी लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऑलवेज ऑन बेसिकली आया है। लाइसेंसिंग कॉस्ट आपका इंटरप्राइज चाहिए, और उस केस में ही आप ऑलवेज ऑन सेटअप कर सकते हैं इंटरप्राइजेस। लेकिन वही लॉग शिपिंग की बात करूं तो आपका स्टैंडर्ड आपका एडिशन होगा, उसमें भी काम हो जाएगा, लॉग शिपिंग आप सेटअप कर सकते हैं, उसकी लाइसेंस कॉस्ट सस्ता है और इंटरप्राइजेस की कॉस्ट महंगा है। तो बड़ी लेवल की कंपनी एक्सपेक्टेशन होती है ऑलवेज ऑन। हेलो। 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 एक क्लास मिस कर गया क्या मैं? पंकज, एक काम कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए, आप क्लास अभी पूरे रिकॉर्डेड सेशन है, अगर कोई इशू होगा तो बाद में ठीक कनेक्ट करते हैं। ठीक है। ओके। तो आप ये देख रहे हैं कि L1 और L2 ये आपको पता लगा फाइनली, ये अगर बड़ी कंपनी में जाते हैं तो वहां पे ऑलवेज ऑन होगा ही, मैंडेटरी है। और आप L1 और L2 जो डीबीए की एक्टिविटी है वो एक्टिविटी आपको कवर करना है। ओके। तो ये जितने भी एक्टिविटी है, डाटाबेस को ऐड करना, रिमूव करना, मॉनिटरिंग करना, और भी आगे बात करता हूं, जैसे कि अगला टॉपिक में आपको दिखाऊं। तो डेटा फाइल को, जैसे मान लीजिए कोई डेटाबेस है और वो डेटाबेस ऑलवेज ऑन का पार्ट है। ओके। सो अगर वो डेटा फाइल, अगर डेटाबेस ऑलवेज ऑन का पार्ट है तो उसमें डेटा फाइल ऐड करना है। सपोज कीजिए कि डी ड्राइव में एक डेटा फाइल था, एमडीएफ फाइल, एलडीएफ फाइल, उसको वहां पे स्पेस कम पड़ रहा है, तो मुझे ये करना है ई ड्राइव में ऐड करना है। तो कैसे ऐड करने करेंगे,
नॉर्मल डेटाबेस में ऐड करना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। डायरेक्टली डेटाबेस पे गए, राइट क्लिक किया, ऐड किए, लेकिन यहाँ पे वैसा है नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ऑलवेज ऑन से डेटाबेस को रिमूव करना पड़ेगा, और फिर ऐड करना पड़ेगा, फिर आपको पूरी ऐड वाला प्रोसेस को चलाना पड़ेगा। अगला बात करूंगा कि यूजर कैसे ऐड करेंगे। आपको पता है कि ऑलवेज ऑन के अंदर जो सेकेंडरी रेप्लिका होते हैं, वो डेटाबेस रीड ओनली में होता है। तो रीड ओनली में कभी भी कोई यूजर डाटा ऐड नहीं कर सकते हैं। तो कैसे ऐड करेंगे, तो वो आपको बताएंगे कि प्राइमरी पे ऐड करेंगे, ऑटोमेटिक सिंक होके सेकेंडरी पे जाएगा, और सेकेंडरी पे जाके वहां पे यूजर मिल जाएगा। फिर बताऊंगा कि कोई यूजर, सपोज कीजिए कि कोई जैसे पंकज कंपनी ज्वाइन किए और वो रिजाइन दे दिए, हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ उनका लास्ट वर्किंग डे है, तो नेक्स्ट मंथ से उनका अकाउंट रिमूव हो जाना चाहिए। ओके, तो रिमूवल भी आपको बताएंगे कि ऑलवेज ऑन के अंदर जो सर्वर होता है उसका रिमूवल अलग प्रोसेस है, उसका डेटा फाइल ऐड करने का अलग प्रोसेस है, सारे कवर करेंगे। तो आपका आज का टॉपिक जो होगा, मॉनिटरिंग, ऐड करना डेटाबेस, रिमूव करना। ओके, तो ये आपको पता लगेगा। कोई डाउट है अभी तक कि क्या क्या मतलब की प्लानिंग है, आज का एजेंडा है बेसिकली। और एक और मैं मीटिंग सेटअप करने जा रहा हूँ, जिसमें अगर कोई मिस होता पॉइंट उसको कवर करेंगे। अजीत, समझ में आ रही है? आज का एजेंडा कुछ क्लियर हो यस रहा है? यस। हाँ हाँ मेरे। और बताओ, सबको क्लियर है? ऑलवेज ऑन पता है ना कि ऑलवेज हम कहानी कर रहे हैं? आपको पता लग रहा है कि ऑलवेज ऑन क्या है? इसका नाम ही है ऑलवेज ऑन। जी सर। डिजास्टर रिकवरी और हाई अवेलेबिलिटी दोनों ही इसमें होता है। ऑलवेज ऑन का मतलब होता है सर्वर, जो आपका एप्लीकेशन सर्वर होगा, ऑलवेज ऑन होगा। यानी कि आपका जैसे सर्वर अंडरलाइन क्लस्टर के अंदर मल्टीपल सर्वर होंगे, और एक सर्वर अगर सपोज कीजिए डोम एक क्लस्टर के अंदर से डाउन होता है, तो ऑटोमेटिक दूसरा सर्वर एप्लीकेशन से मतलब कि एक्सेस करेगा। तो फाइनली आपको ये समझना है कि अंदर में जैसे प्राइमरी है, दो चार रेप्लिका है, तो कैसे वो एक्ट करता है। जैसे प्राइमरी डाउन हो गया तो जो भी रेप्लिका होगा वो प्राइमरी बन जाएगा ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक जब बन जाएगा तो इट मींस डेटाबेस ऑन ही होगा, और जो भी डाटा का मूवमेंट होगा प्राइमरी से सेकेंडरी रेप्लिका पे ऑटोमेटिक मूव होता रहेगा। क्लियर? तो ऑलवेज ऑन का मतलब कि डेटाबेस ऑन नहीं कर सकते। ऑलवेज ऑन का मतलब हुआ जो एप्लीकेशन, सपोज कीजिए मेरा ICIBank.com है, तो ICIBank.com अगर प्राइमरी रेप्लिका से कनेक्टेड है और प्राइमरी डाउन हो गया, तो ऑटोमेटिक जो सेकेंडरी प्राइमरी बन जाएगा, और आपका एप्लीकेशन ICIBank.com वो डाउन नहीं होगा। जब भी जैसे कि ICI या कोई भी बैंक, कोई भी एप्लीकेशन आप लॉग इन करते हैं, तो फाइनली क्या होता है, वो डेटाबेस से चेक करता है कि ये बंदा अवेलेबल है कि नहीं। तो पहले वो डेटाबेस की कनेक्टिविटी होती है, और डेटाबेस ही डाउन हो तो वेबसाइट डाउन हो जाता है, जिसको बोलते हैं सर्वर डाउन। ओके, तो ऑलवेज ऑन का मतलब जो आपका एप्लीकेशन होगा हर समय ऑन ही रहेगा। ओके, क्लियर है? और ये कंबाइन फीचर है, हाई अवेलेबिलिटी प्लस डिजास्टर रिकवरी। स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है कुछ, लेकिन सही में दिख नहीं रहा है क्या? नहीं, नहीं कब से नहीं सिर्फ दिख रहा है। हाँ, वही आप तो लोग को हम। दिख रहा है? किसी को नहीं दिख रहा है वो। नहीं वो तो केवल ये सिर्फ आपका थंबनेल है सर। L1 L2 DB ऑलवेज ऑन जो लिखे हैं वो दिखाई दे रहा है। थंबनेल है थंबनेल। ओ माय थंबनेल गॉड, दिख रहा है। एक सेकेंड। ओ माय गॉड, ये तो बहुत प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम। अभी दिख रहा है क्या, या स्टॉप करके रीशेयर करूं? नहीं दिख रहा है अभी भी। स्टॉप करके फिर से। अभी दिख रहा है? हाँ, अब दिख रहा है। माय नहीं। गॉड, फिर हट नहीं। गया। हट गया। नहीं दिख रहा आपको? बोले स्टार्टिंग से। अभी स्क्रीन दिख रहा है?
जस्ट हाँ आपकी हाँ। पीडीएफ दिखाई दे रही है पीडीएफ। पीडीएफ दिख रही है? ए, जो ये ये आपकी आपका एल ये वन दिख एल रहा है, टू एल थंबनेल चल वन सर रही एल है। थंब टू इक्वल डीबीए थंबनेल दिखाई दे रहा है। एल और वन एल टू कुछ? इक्वल डीबीए ऑलवेज। अरे यही तो दिखा रहा हूं अभी मैं, हटा है। वही दिखा रहा यही हूँ तो तो ये मैं। तो दिख रहा है दिखाई ही जी। दे रहा है उसे। ये तो दिखाई ही दे रहा है। तो यही तो टब में दिखा रहा था। अरे हाँ तो उन सर, लोग को समझ में आ रहा था वीडियो चल रहा है। हाँ इन्हें लगा कि आप जो बोल रहे हैं वो कर भी रहे हैं। अभी तो उस पर चर्चा हो रहा था केवल। हाँ, वो अभी केवल चर्चा ही हो बात हो रहा रहा था। था, उसका टॉपिक का क्लियर। ठीक है, तो एजेंडा आपको पता लग गया कि फाइनली हमें क्या करना है कवर। आपका मॉनिटरिंग, डेटाबेस को ऐड करना, रिमूव करना, उसके बाद आपका डेटा फाइल को ऐड करना, यूजर को ऐड करना, यूजर को रिमूव करना। ओके, अब स्टार्ट करते हैं डेमो। आर्किटेक्चर दिखाने के लिए मैं एक बार आप लोग को दिखा देता हूं, और क्या कि जो नए बंदे ज्वाइन किए हैं पहले, तो मैं इसको, ओके, यहाँ पे आपको एज अ सर्वर पे जब भी काम करेंगे एज अ डीबीए, तो आपका मेन टारगेट होगा यहाँ पे लॉग ऑफ करेंगे, शट डाउन करके सर्वर नहीं आ जाएंगे। ओके, जैसे आपको अगर यहाँ से जाना है तो ऐसे क्लोज करके भी जा सकते हैं, तो क्लोज नहीं करना है। फाइनली आपको यहाँ पे जाना है, विंडो आर करना है जो डीबीए, यहाँ पे करना है लॉग ऑफ। ओके, तो आपका डिस्कनेक्ट होगा, साइन आउट। ओके, तो ये जाके शट डाउन नहीं करना है। ओके, ये बात याद रखेंगे। दूसरा में और कौन ये कौन हर से, नोड के लिए करना पड़ेगा। सबके लिए यही करना पड़ेगा, तो शट डाउन करके मत आ जाना। ठीक है, जहां भी जिस सर्वर पे आप काम करेंगे विंडो आर करेंगे और आपको यहाँ पे लॉग ऑफ करना है। ओके, तो ये अलग अलग वर्चुअल मशीन्स है। अगर और भी मेरे पास कौन कौन है, ये नोड 1, ये नोड 3, नोड 2 कहाँ है? ओके, नोड 2 यहाँ पे है। ओके, मैं एडमिन से ही जाता हूँ, और एडमिन पे जाके आपको डिस्कनेक्ट करता हूँ। हाँ, कभी कभी ये भी सिचुएशन आपके सामने आएगा, जो एक और भी कवर हो जा रहा है टॉपिक। सपोज कीजिए आप लॉगिन किए, सर्वर पे बहुत प्रेशर है, मेमोरी का प्रेशर है। ओके, तो मेमोरी का प्रेशर है, तो फाइनली आपको क्या करना है? जैसे मैं यहाँ पे जाऊंगा, कौन कौन से बंदे कनेक्टेड है, टास्क मैनेजर पे जाएंगे, सर्वर के टास्क मैनेजर, अपने लैपटॉप पे नहीं जाएंगे राइट क्लिक, आपको सर्वर पे राइट क्लिक करना है, टास्क मैनेजर पे जाना है, और यहाँ पे आप मोर डिटेल में जाइए। मोर डिटेल में आप जाके देख सकते हैं यहाँ पे यूजर्स। तो यूजर्स कितने हैं आप देखिए, ये यूजर है अंकित, लेकिन ये क्या है, स्टेटस क्या है, डिसकनेक्टेड। ओके, और डिसकनेक्टेड होने के बावजूद भी ये मेमोरी कितना खा रहा है और सीपीयू कितना खा रहा है, यहाँ पे देखिए मेमोरी 79 MB बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है। तो अगर सपोज कीजिए कि आपके पास 1000 बंदे हो या 100 बंदे हो, 100 बंदे कनेक्टेड होंगे, तो डिस्कनेक्टेड होने के बाद भी ये मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। ओके, तो पहला आपको एक्शन क्या होना चाहिए कि ये डिस्कनेक्टेड है, इट मीन्स को बंदा है ही नहीं। अब सपोज कीजिए कि अंकित ने ज्वाइन किया, और हो सकता है कि 10 दिन, 2 वीक्स के वेकेशन पे चले गए, और इनका लॉगिन कंज्यूम कर रहा है आपका इतना मेमोरी। ओके, तो पहले ये काम करें, राइट क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे साइन अप। तो एज अ डीबीए आप एक कदम करेंगे तो कम से कम इतना मेमोरी आपका बच गया। तो जितने भी सेशन होंगे, आप सपोज कीजिए कि पता करेंगे क्या चला रहा था बंदा, तो उसको एक्सपेंड कर दे, तो एक्सपेंड करके पता लग जाएगा कि ये किसने क्या क्या चलाया है। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी कुछ चलाया ही नहीं है SQL एडमिन से। तो मैं यहाँ पे करूंगा, जैसे मान लीजिए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर ओपन किया या कुछ भी ओपन करूंगा, तो उस आपके टास्क मैनेजर के लिस्टिंग में ये आपके पास आ जाएंगे। ये देखिए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर आपका खुल गया। तो जो भी एक्टिविटी आप करने वाले हैं, ये तो पहले ऐसे क्लब्स हो करेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या यूटिलाइजेशन है, कौन कितना यूटिलाइज कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस एप्लीकेशन को कितना मेमोरी और सीपीयू कंज्यूम हो रहा है। क्लियर? तो आप इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अब अपना ही यूजर को डिस्कनेक्ट करके आप चले नहीं जाएंगे बाहर, नहीं तो फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। क्लियर? अब जैसे आप सपोज कीजिए कि आपके पास, मैं
फिर से आपको एक बार दिखा दूं जो हमारे पास सिस्टम है, सेटअप है, कि जो बंदे बाद में ज्वाइन किए हैं। मैंने वर्चुअल मशीन बनाया था ये सारे वर्चुअल मशीन जैसे नोड 1, नोड 2, नोड 3, तीन अलग अलग विंडोज सर्वर है, तीन अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, और तीन, इस पे आपका SQL इंस्टेंस, इस पे SQL इंस्टेंस है, और ये आपका डोमेन कंट्रोलर है जो ये सारे को कंट्रोल कर रहा है, एक्सेस ग्रांट कर रहा है ये सारे अकाउंट को। फाइनली ये जो सर्वर्स है इसके पार्ट है डोमेन के। तो मैं ये काम करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ आपकी एक्टिविटी। यहाँ पे ऑलवेज ऑन मैं पहले से सेटअप कर चुका हूँ। नोड 1 इज अ प्राइमरी सर्वर एंड नोड 2 इज अ सेकेंडरी सर्वर। तो इसको मुझे कनेक्ट करना है। यहाँ पे गए, यहाँ पे कंट्रोल अल्ट डिलीट किया, और मैं यहाँ पे लॉगिन करूंगा SQL एडमिन। ओके ओके, इसको लॉगिन किया। लॉगिन होने के बाद जैसे आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे अब सर्वर को मैं एक बार डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और कनेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ से बैठे बैठे जितने भी सर्वर्स है आपके इस डोमेन के अंतर्गत और जिसको मुझे एक्सेस है उसको मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। SSMS में खोला है, फिर यहाँ पे कनेक्ट पे जाएंगे। ओके, डेटाबेस इंजन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका जैसे नोड 2 है, नोड 1 है, कोई भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे उसकी आईपी एड्रेस अगर मैं सबको दिखाऊं तो इसकी आईपी एड्रेस मैं आपको दिखाता हूँ। ओपन नेटवर्क सेंटर में जाता हूँ और यहाँ पे एडाप्टर में गया, और यहाँ पे ये एडाप्टर चल रहा है, इस पे डबल क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद प्रोटोकॉल वर्जन 4 में जाऊंगा। इसकी आईपी एड्रेस है आपका 168.100.1। ओके, तो ये मेरा जो सर्वर है वो फाइनली 1 है जिसकी आईपी एड्रेस है, तो आप आईपी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि मैंने यहाँ नोड 1, नोड 2 भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 192.168 कंपनी में यही आपको करना पड़ेगा, .1 सपोज कीजिए। तो ये जो सर्वर होगा आपका 1 वाला सर्वर, इसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए कनेक्ट हुआ, वहाँ नोड 1, नोड 2 नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा नोड का मैं नोड 2 का ए डाला हूं। ओके, हो सकता है वहां पे पोर्ट होगा इस अकाउंट को, ये देखिए नोड 1, नोड 2 कनेक्टेड हो गया। ऐसे अगर एक ही डोमेन में होगा तो आप नोड 1, नोड 2 जो भी है आप करके ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने नोड 1 किया, कनेक्ट हो गया, या नोड 2 किया, कनेक्ट हुआ। कंपनी में आप क्या करेंगे, आपको आईपी एड्रेस उसका पोर्ट चाहिए, उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया 192.168.100 डॉट, मैंने 1 किया, और उसका सीक्वल का पोर्ट होता है 1433। ठीक है, तो ऐसे आपको कनेक्ट करना पड़ता है। सर्वर नेम एंड सीक्वल पोर्ट ये आपको कंपनी आपको शेयर करेगी, आपको इन्वेंट्री देगी, आपको एक्सेल सीट देगी, उसके थ्रू आप सीक्वल को कनेक्ट करेंगे। क्लियर? कोई डाउट है? देखिए यहाँ पे आपको ये जो पोर्ट नंबर है SQL का, ये बाय डिफॉल्ट इतना ही होता है 1433? है, बाय डिफॉल्ट सीक्वल पोर्ट यही होता है, लेकिन एक कंपनी में ये नहीं होता बाय डिफॉल्ट। वो कंपनी में क्या करते हैं, सबका अपने कस्टम कोड पोर्ट, सीक्वल पोर्ट लोग डालते हैं सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए। ओके, तो हाँ। ये आपको सीक्वल सर्वर का आईपी होगा और पोर्ट होगा, आप वैसे आप कनेक्ट करेंगे। ठीक है, आपको हो सकता है कि सीक्वल ऑथेंटिकेशन होगा, विंडो ऑथेंटिकेशन होगा, जो भी आपका ऑथेंटिकेशन होगा उस मेथड से आप कनेक्ट करेंगे। ठीक है, देख रहे हैं एक ही सर्वर हमने कितने तरीके से कनेक्ट किया है। नोड 1, यहाँ पे ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं आप कनेक्ट। नोड 1 तो लिखा ही है, नोड 1 के साथ भी आप पोर्ट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं 1433। ओके, तो मल्टीपल वे में कनेक्ट कर सकते हैं। नोड 1 जस्ट लाइक का कंप्यूटर का नाम है, आपको माइंड में ये ध्यान रखनी है। ओके, यहाँ पे जाएंगे, अगर मैं यहाँ पे डॉस प्रॉम्प्ट खोलता हूँ तो इस कंप्यूटर का क्या नाम है, तो यहाँ लिखेंगे होस्ट नेम, एक कमांड होता है, इसे देख सकते हैं इस सर्वर का क्या नाम है, नोड 1। इसकी आईपी एड्रेस देखना है तो आईपी कन्फिग एक कमांड होता है, उससे आप आईपी कॉन्फ़िगरेशन पता कर सकते हैं। देखिए आपकी आईपी एड्रेस IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ये आपका 1 है। क्लियर? तो
आप ऐसे मतलब कि आप सब कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। ये काम करते हैं, सबको डिस्कनेक्ट करते हैं। ओके, मैं कनेक्ट करता हूं और आपको डेटाबेस ऐड करके दिखाता हूं एज अ डीबीए। आपको डेटाबेस कैसे ऐड करना है वो बताने के लिए जा रहा हूँ। कनेक्ट किया और ये आप लोग को पहले ही पता लग गया है कि मैंने मिररिंग और जो भी सेटअप किया है वही सेम प्रोसेस को मैं फॉलो करूंगा, एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, तो डेटाबेस को मुझे ऐड करना है। सपोज कीजिए ये प्राइमरी डेटाबेस है, सर्वर है नोड 1 और सेकेंडरी ए। ऑलवेज ऑन को आपको देखना है, तो ऑलवेज ऑन कहाँ पे होता है? ऑलवेज ऑन के लिए देखिए, ऑलवेज ऑन हाई अवेलेबिलिटी। ओके, इसको एक्सपेंड करेंगे तो जो भी यहाँ पे अवेलेबिलिटी ग्रुप्स होंगे यहाँ पे लिस्टिंग हो जाएंगे, जिसका ये नाम है IBAG001 अवेलेबिलिटी ग्रुप्स 1। और इसके अंदर कौन कौन सी डेटाबेस है उसका लिस्टिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए रेप्लिका नाम, यानी कितने रेप्लिका है, कितने सर्वर्स है। तो यहाँ पे देख एक्सपेंड करता हूं तो ये यहाँ पे प्राइमरी है, नोड 1 इज अ प्राइमरी एंड नोड 2 इज अ सेकेंडरी रेप्लिका। तो आपसे पता लगा जाए तो मतलब कि आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अवेलेबिलिटी ग्रुप कैसे आपको पता करेंगे। हाई ऑलवेज ऑन हाई अवेलेबिलिटी ग्रुप में जाएंगे, वहां पे अवेलेबिलिटी ग्रुप्स होगा, ग्रुप्स के अंदर कितने रेप्लिका उसका लिस्टिंग होगा, कितने डेटाबेस है उसका लिस्टिंग होगा। यहाँ लिस्टनर हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया तो लिस्टनर यहाँ पे नहीं आ रहा बेसिकली। तो यहाँ पे आपको मेन टारगेट है कि अगर कोई नया डेटाबेस मैं ऐड करूंगा तो इस एजी में कैसे ऐड करेंगे। ओके, तो ये स्टेप बताएंगे, लेकिन पहले स्टेप बताने के पहले मैं मॉनिटरिंग बताऊं कि ये सर्वर जो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कोई सिंकेज मतलब कि लैग है कि नहीं, यानी यहां से डेटा वहां पे सब कुछ सिंक है, सब कुछ इक्वल है कि नहीं। तो इस पे आप राइट क्लिक करेंगे, यहां पे करेंगे शो डैशबोर्ड। ओके, तो डैशबोर्ड जैसे आप लॉग शिपिंग मॉनिटर जैसे रेप्लिकेशन मॉनिटर आप खोलते थे वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूं टाइम बिंग के लिए। तो यहां देखिए, यहां लिखा हुआ IB आपका अवेलेबिलिटी ग्रुप है, नोड 1 रोल इसका क्या है, नोड 1 एक्ट रोल क्या है, इसकी प्राइमरी रोल है। ओके, यहां देखिए आपका प्राइमरी इंस्टेंस का नाम है, मैनुअल फेल ओवर है, ऑटोमेटिक फेल ओवर नहीं है। दूसरा, आपका नोड 1 के अंदर डेटाबेस आपका ये है रेप्लिका, ये सिंक्रोनाइज है, नो डेटा लॉस। ये सारे आपका मोड है, इसका रेप्लिका का नाम है नोड 1। ओके, स्टेटस क्या है, सिंक्रोनाइजेशन स्टेटस सिंक्रोनाइज है, यानी कि डेटा जो है आपका सिंक्रोनाइज है। फेल ओवर यहाँ पे मोड अगर आपको देखेंगे तो आपका फेल ओवर रेडीनेस नो डेटा लॉस। जब भी फेल ओवर होगा एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे, अगर कोई सर्वर डाउन हो गया, जैसे प्राइमरी डाउन हो गया तो फेल ओवर होगा, तो कोई डेटा का लॉस नहीं होने वाला है। क्या कोई इशू चल रहा है, वहां इशू का लिस्टिंग आ जाएगा। ओके, वैसे ही यहाँ पे नोड आपका 2 है, ये रेप्लिका है, और देखिए ये सिंक्रोनाइज है, इसमें भी डेटा लॉस नहीं है। ओके, तो ये आपका डैशबोर्ड से पता लग जाएगा कि यहाँ पे ग्रीन होगा और हेल्दी होगा। अवेलेबिलिटी ग्रुप स्टेटस क्या है, हेल्दी। इट मींस कि आपका कोई इशू नहीं है। ओके, यहाँ पे स्टेटस पे भी ध्यान देना पड़ेगा, सिंक्रोनाइजेशन और एसिंक्रोनाइजेशन। तो एसिंक्रोनाइज होगा तो हो सकता है कि डेटा लॉस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सिंक है। और हमें लग रहा है कि कुछ बंदे मिररिंग ऑटोमेटिक जानते हैं कि मिररिंग उनको बता दिया गया है, तो सेम ही यही कहानी है वहां भी। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत है, इस डैशबोर्ड से आपको पता लग जाएगा कि लैग है या नहीं है। एक और भी बात, अगर आपको देखना है कि कौन सा यानी कि क्या क्या लैग है, कितना साइज का लैग है, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे और जो भी आपको ऐड करना है आप यहाँ पे व्यू में ऐड कर सकते हैं, कि जो भी आपको कॉलम एडिशनल कॉलम आपको चाहिए यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे ये स्टेटस है, जैसे कि रेप्लिका सिंक्रोनाइजेशन, यहाँ पे होता है लॉग सेंड क्यू साइज। तो आपका देखिए यहाँ पे मेंशन है कि लॉग सेंड क्यू साइज क्या है। अगर आपको और भी ये स्टेटस देखना है तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कह दिया रीडू क्यू साइज। अगर यहाँ पे आपको कोई भी मतलब कि इशू आएगा तो ये जो सेंड क्यू साइज
यानी डेटा जो भी सेंड की उसकी साइज है, रीडू जो अप्लाई करना है सेकेंडरी पे उसकी साइज है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। जो भी लैग होगा तो इस डैशबोर्ड से बहुत से इंफॉर्मेशन आप राइट क्लिक करके यहां से आप निकाल सकते हैं। लास्ट सेंड टाइम, ये टाइम सब कुछ यहाँ पे डिटेल आपके पास आ जाएगा। 9:38, ये 16। ओके, तो ये बताइए लास्ट ये सेंड हुआ है, इसका मतलब कि कोई डेटा यहाँ पे ऑपरेशन ही नहीं हुआ है। उसके बाद मैं डेटा अभी डालूंगा प्राइमरी पे, ये आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा। तो ये सारे कॉलम आप जो भी आपको लगता है कि हाँ इंपॉर्टेंट कॉलम है, यहां से आप चेक कर सकते हैं। लेकिन मेनली आपको फोकस करना है सिंक्रोनाइज है ये डेटा लॉस है या नहीं। ओके, कोई इशू है तो इशू की लिस्टिंग आ जाएगी और यहाँ पे है स्टेटस। इसका रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं क्या? ये तो रिपोर्ट ही तो है, जस्ट लाइक अ रिपोर्ट है। और यहाँ पे देखिए क्या है, ऑटो रिफ्रेश होता है। ठीक है, अगर आपको रिफ्रेश करना है तो आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं। ओके, जब भी आप इसको क्लोज करते हैं और डैशबोर्ड पॉपुलेट करते हैं तो यहाँ पे आपका पॉपुलेट हो जाएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में गया मैंने, यहाँ से आप शो डैशबोर्ड कर सकते हैं। दूसरा बात, अब सपोज कीजिए कि मुझे कोई भी एक्टिविटी करना है, जैसे पैचिंग करना है, तो मैं प्राइमरी सर्वर को पैचिंग करूंगा नहीं। अगर प्राइमरी सर्वर पे कोई सॉफ्टवेयर एप्लीके इंस्टॉल करना है, जैसे मान लीजिए कि मुझे ऑडियो का या हो सकता है कोई ऐसे ड्राइवर डालना है, और आपको पता है कि जब भी हम ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं तो सर्वर क्या होता है, रीबूट होता है। आपको पता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं ऑडियो का साउंड ड्राइवर कुछ एक्स वाई जी ड्राइवर अगर हम किसी भी सर्वर पे डालते हैं, क्या कि ऑडियो ड्राइवर तो आपको सर्वर पे डालते नहीं, ऐसे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर आप जब भी इंस्टॉल करते हैं तो कहता है कि विंडो को रीस्टार्ट करो। ओके, तो जब भी विंडो रीस्टार्ट होता है तो रीस्टार्ट होगा तो आपका लॉस हो जाएगा डेटा। तो कभी भी आपका रीस्टार्ट जो करना होता है, कोई अगर ऐसे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो आप प्राइमरी पे ना इंस्टॉल करके पहले आप सेकेंडरी पे करेंगे। ओके, क्या कि सेकेंडरी रीस्टार्ट हो जाएगा तो कोई दिक्कत आपका नहीं होने वाला है। ओके, तो पहले इसको पैच कर देंगे। इसमें जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है नोड 2 पे करेंगे। नोड 2 पे इंस्टॉल करने के लिए आपको पता है कि मेरे पास नोड 2 सर्वर है, उसमें मैं कनेक्ट करूंगा, ये सेकेंडरी है और इस पे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कर सकता हूं। क्योंकि प्राइमरी हमारा आईसीआई बैंक या कोई भी एप्लीकेशन जो कनेक्टेड होगा प्राइमरी से होगा, इसको रीस्टार्ट भी कर देंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ रीस्टार्ट कर दूं, कोई इशू नहीं है। वहां पे ये स्टेटस होगा कि आपका डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जाके अगर मैं सर्वर 1 पे जाके स्टेटस चेक करूंगा तो अभी देखिए आपको क्या आ रहा है, ये तो आपका डिस्कनेक्ट हो गया होगा। मैं इस पे जाता हूँ, सॉरी ये भी डिस्कनेक्ट कर दिया मैंने। नोड 1 को मैं कनेक्ट करता हूँ फिर से, और यहाँ पे आप इसको रिफ्रेश कीजिए। तो ये देखिए क्या लिख रहा है आपका, ये डिस्कनेक्टेड, आपका वार्निंग आ गया ना। यानी कि आपका जो सर्वर है सम एबिलिटी रेप्लिका नॉट सिंक्रोनाइज डेटा। ठीक है, तो ये डिस्कनेक्टेड है, कनेक्शन स्टेटस इज डिस्कनेक्टेड, और यहाँ पे देखिए आपका इशू आ गया। लेकिन यही आप रिफ्रेश कीजिए, अभी सर्वर रीस्टार्ट हो गया तो और ऑन होके ग्रीन हो जाएगा थोड़ा देर में। ओके, तो उस सर्वर को देखते हैं क्या आया क्या, अभी रीस्टार्ट हो रहा होगा। तो इसे उसको फर्क नहीं, यानी प्राइमरी सर्वर आपका कनेक्टेड होगा, आपका एप्लीकेशन डाउन नहीं होगा। अभी वो सर्वर अप आ जाएगा, आपको यहाँ ग्रीन हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी भी नहीं आया, इट मीन्स कि सर्वर, अब ये चेक करते हैं सर्वर अप आया है कि नहीं। ओके, सर्वर 2 पे गया और मैं, ये तो अप आ गया है। अभी आप हो रहा है सर्विस, जब तक अप नहीं होगा तब तक यहाँ पे आपका कि सीक्वल की सर्विस अप होना चाहिए, उसको विंडो के सर्वर से कोई मतलब नहीं है।
तो यहाँ पे आपका ग्रीन आ जाएगा, हेल्दी आ जाएगा, इट मीन्स कि आपका सर्वर सिंक हो गया। ओके। अभी आ रहा है, देखिए आपका वार्निंग था, अभी देखिए आपका ये कन्वर्ट हुआ, येलो में कन्वर्ट हुआ। अभी थोड़ी देर के बाद ये आपका ग्रीन हो जाएगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ, सर्वर की स्टेटस रेप्लिका का ये नोड आपका अवेलेबल नहीं है, तो यानी नोड 2 को मैं कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। नोड 2 तो कनेक्टेड है। देखिए यहाँ पर देखिए आपका ऑनलाइन हो गया, और ऑनलाइन होने के बाद यहाँ भी राइट देखिए, राइट साइड ये सब कुछ हेल्दी हो गया, ग्रीन हो गया। ठीक है। तो ये आपका, अब सपोज कीजिए ये मेरा पैचिंग हो गया 02 सर्वर, अब इसको भी करना जरूरी है सिक्योरिटी के, तो इसको मैं फेल ओवर करूंगा। फेल ओवर का मतलब ये हुआ कि ये सर्वर अब प्राइमरी नहीं करना है मुझे, ये वाला सर्वर जो सेकेंडरी है ना, इसको एक्ट करना एज, देखिए ये सेकेंडरी एक्ट है और ये प्राइमरी। तो मैं यहाँ पे देखिए बहुत छोटा सा एकदम स्टेप्स है, इसमें स्टार्ट फेल ओवर विजार्ड पे जाएंगे, यहाँ पे भी जा सकते हैं, ये राइट क्लिक करके यहाँ पे भी जाके फेल ओवर कर सकते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं यहाँ पे विजार्ड से जा रहा हूँ, तो मैं पैचिंग करने के लिए क्या करूंगा, आप फर्स्ट सर्वर को पैचिंग करना है, तो इसको फेल ओवर करूंगा पहले। ओके। फेल ओवर करने के पहले आपको देख लेना है कि देखिए सब कुछ सिंक्रोनाइज होना चाहिए, नहीं तो सिंक्रोनाइज होगा तो डेटा लॉस हो सकता है। तो पहले माइंड में देखिएगा कि ये सब कुछ डैशबोर्ड से चेक करिए, सब कुछ हेल्दी है। हेल्दी है तो अगला स्टेप्स आपको करना है फेल ओवर, इस पे फेल ओवर पे जाना है, नेक्स्ट करना है। और आपको कह रहा है कि 2 पे करना है, तो आपको 2 पे ही करना है। अगर यहाँ पे 3 4 सर्वर होता तो उसकी लिस्टिंग होती है और उसको सेलेक्ट करके आप फेल ओवर करते। ओके। इसको नेक्स्ट किया, नोड 2 को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, मैं नोड 2 को कनेक्ट किया, और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक क्रेडेंशियल आ गया, और यहाँ पे मैं करूंगा फिनिश। ओके। तो ये फेल ओवर हो रहा है, तो यानी नोड 2 अब प्राइमरी हो जाएगा। अब नोड 2 जब प्राइमरी हो गया तो नोड 1 आपका क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। अब इसको मैं रीस्टार्ट कर दूं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और देखिए अभी आपका रिफ्रेश करता हूं, अब मैं किसका डैशबोर्ड को ओपन करूं, तो आपको दिखेगा कि आपका अभी ये सब कुछ हेल्दी होगा, और नोड 2 प्राइमरी रेप्लिका होगा, प्राइमरी इंस्टेंस। अब देखिए क्या लिखा है, प्राइमरी इंस्टेंस इज नोड 2। क्लियर। और आपका प्राइमरी अगर ये हो गया, तो यहाँ पे अगर इसको अगर रिफ्रेश करें तो आपको देखे होंगे कि यहाँ पे आपका प्राइमरी था, लेकिन अब ये क्या हो गया, सेकेंडरी। क्लियर। तो मॉनिटरिंग में आपको जो भी कॉलम ऐड करना है यहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरा एक मैं कमांड आपको शेयर करूंगा, उस कमांड के थ्रू आप पूरी ये डैशबोर्ड नहीं करना है, आपको क्वेरी करना है, और उस क्वेरी से आप पता कर सकते हैं कि क्या लैग है प्राइमरी और सेकेंडरी रेप्लिका पे। मैंने उसको डी ड्राइव Yes, में sir. किया। If there is multiple secondary replica, then we should do the manual patching on all, and after that we just do the our failover, right? Yes, let's suppose you have a, let's assume I have a one primary and two secondary replica. So first we have to complete patching on the secondary server, like a both secondary server. And after completion, I will fail over primary. Let's suppose node 1 is a primary and node 2, 3, 4 is a secondary for you. So you have to fail over whatever server you want. Like let's suppose you want to fail over on node 2. So simply we have to right click and fail over and select your node 2 instead of node 3. Okay. Okay. Okay, sir. So next, basically I created one query for you and I'll be sharing after maybe, the chat group I will share. So this query will help you to find out what is a lag. You can see here is a database name, what is a reduce size, what is a send size, what is a like a sending a second, redo apply, all the detail you will get here. And what is a synchronization status also. Okay. So all information with the help of query, no need to execute your dashboard. You can directly populate all the information. Okay.
तो उसके आप क्वेरी को बेसिकली आप यूज करेंगे, और उस क्वेरी को यूज करके आपको इतना ड्रामे नहीं करना है, आपको डैशबोर्ड पे नहीं जाना है। और एक और भी बात, सबसे अच्छा यहाँ तरीका है कि आप मिररिंग में प्राइमरी से फेल ओवर करते थे, यहाँ पे आप सेकेंडरी पे भी जाके फेल ओवर कर सकते हैं। मुझे अब इसको प्राइमरी बनाना है, आई बी नोड वन को प्राइमरी बनाना है। मैं अब सब कुछ पैचिंग हो गया, री स्टार्ट होगा, राइट क्लिक यहां भी करूंगा, डायरेक्टली फेल ओवर करूंगा, तो वहां से ऑटोमेटिक आपका ये कुछ नहीं पूछेगा, डायरेक्टली फेल ओवर। सो नाउ नोड वन जो होगा एज ए प्राइमरी हो गया, तो आप कहीं से कहीं भी फेल ओवर कर सकते हैं, आपको उस सर्वर पे प्राइमरी पे जाने की जरूरत नहीं है, जो आपको मिररिंग में जाना पड़ता था। क्लियर? और देखिए अब रिफ्रेश इसको करेंगे, यू विल गेट दिस सर्वर एक्टिंग एज अ सेकेंडरी एंड दिस सर्वर एक्टिंग एज अ प्राइमरी। ठीक है? तो ये सर्वर आपको यहाँ पे नोड का लिस्टिंग, दोनों पे नोड का लिस्टिंग कर सकते हैं। ओके, और आपको पता लग जाए कौन प्राइमरी है कौन सेकेंडरी। लेकिन प्राइमरी पे आपको दोनों प्राइमरी और एप्लीका, सेकेंडरी एप्लीका डिटेल आएगा, लेकिन आपके सेकेंडरी पे केवल सेकेंडरी एप्लीका का नाम आएगा। ओके, ऐसे नोड वन है लेकिन आपको ये पता नहीं है कि ये सेकेंडरी है प्राइमरी। कहीं पे भी डैशबोर्ड आप ओपन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं क्या सिंक्रोनाइजेशन स्टेटस है। ओके, एक काम कीजिए, नेक्स्ट मैं सेशन भेज रहा हूं, उसको ज्वाइन कीजिए, डेटाबेस एडिशन रिमूवल आपको एग्जीक्यूट करते हैं। थैंक यू, थैंक यू फॉर ओके वॉचिंग।